नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज निफ्टी ने एक तकरीबन पौने 200 पॉइंट की एक बढ़त दिखाकर क्लोजिंग दिखाई। और ये बात मैंने अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी वाली वीडियो में कही भी थी कि निफ्टी एक या दो सेशन के अंदर ही 18,200 टच कर सकती है। ये कल की वीडियो में मैंने कहा था, लेकिन इस वीडियो के ऊपर हम केवल 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे जो निफ्टी इंडेक्स के ही हैं, और इनसे रिलेटेड मैं रोज एक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं। कल की वीडियो की परफॉर्मेंस कैसी रही आज के सेशन के अंदर, वो लिंक नीचे है, आप उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन को खुद कंपेयर कर सकते हैं। बाकी बीच बीच में मैं बताता रहूंगा कि मैंने कहा क्या था। इसके साथ साथ जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस है, आप सभी जानते हैं तकरीबन 3 महीने पहले मैंने एक ग्रुप शुरू किया था आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर, और उसकी परफॉर्मेंस अगर मैं आज की बात करूं तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट को मैंने आज बाय किया। जैसे ही उसने ब्रेकआउट देने की एक कोशिश की, हमने तुरंत बाय किया और जाते जाते तकरीबन हमारे फेवर में 12 से 13 रुपए फेवर में था। ऑलमोस्ट 13 से 14 हज़ार का प्रॉफिट हमें हो रहा था। एल को हमने लॉन्ग करके ट्रेड लिया था, उसमें 22 रुपए का प्रॉफिट, 22 पॉइंट्स का प्रॉफिट रहा। 575 का लॉट साइज है, 12,650 का प्रॉफिट रहा। कोलगेट पॉमोलिव का मैंने 2 दिन पहले ट्रेड लिया था, और मेरा व्यू कम से कम अगले 5 से 7 दिन का होता है। हर ट्रेड के अंदर प्रॉफिट आ जाता है तो मैं एग्जिट कर लेता हूं, अदरवाइज होल्ड करना पड़ता है। 350 का लॉट साइज है, 20 पॉइंट्स मिले और 7,000 का प्रॉफिट रहा। HDFC पोजीशन अभी तक लॉन्ग है, आज ही ली है 2770 के ऊपर, और 7-8 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। तकरीबन क्लोजिंग बेसिस की बात करें तो 2000 का प्रॉफिट है। यूपीएल एट पार खड़ा है। इंट्राडे में तो एक अच्छा प्रॉफिट था 4 से 5 रुपए का, लेकिन अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं, एट पार है। एस्कॉर्ट्स और आइशर को मैंने एक पेयर ट्रेड की तरह से लिया है, आइशर को सेल किया है और एस्कॉर्ट्स को बाय किया है। आइशर को सेल करने का प्राइस था 2880 और एस्कॉर्ट्स को बाय किया है 1725 के आसपास। अभी तकरीबन 3 से 4 हज़ार का नुकसान आ रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। एसबीआई को हमने शॉर्ट करके ट्रेड लिया है, और क्योंकि आज बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही थी, निफ्टी ने एक बड़ा बाउंस दिखाया, और आज के दिन में, आज के सेशन के अंदर निफ्टी का कोई भी बैंक निफ्टी का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रहा निफ्टी के अंदर, जो उसके स्टॉक्स हैं। और अगर मुझे नहीं पता, मैंने अभी इन्फोसिस के रिजल्ट्स नहीं देखे, अगर इन्फोसिस के रिजल्ट्स अच्छे हुए तो कल आईटी सेक्टर लीड करेगा। निफ्टी को अगर ऊपर भी खींचना हुआ तो आईटी सेक्टर से खींचेगा। बैंक्स की परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं रहेगी, तो इसी वजह से मैंने एसबीआई को आज शॉर्ट करके ट्रेड लिया है और साथ में अपनी पोजीशन को हेज रखा है, कॉल भी बाय की है। तो ये थी हमारे आज की व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस। तो किसी ने अगर मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, एक हफ्ते के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी चॉइस होगी कि आप कंटिन्यू करना चाहें या ना करना चाहें। अगर मेरे रिजल्ट पसंद आएगा तो नेचुरली बात आप कंटिन्यू करना पसंद ही करेंगे। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी है नीचे, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी वीडियो पे। देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को मैंने एक दिन पहले, कल के दिन को छोड़ दीजिए, एक दिन पहले यहाँ 325 पर शॉर्ट किया था, साथ में कॉल बाय की थी। कल के दिन में प्राइस ऊपर चला गया था। जिस दिन शॉर्ट किया था उस दिन तो हमें अच्छे पैसे मिल रहे थे, लेकिन अगले दिन हम काफ़ी ऊपर तक प्राइस चला गया और आज के दिन में करेक्शन दिखी है। और मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर एक देखिए, क्योंकि ओवरबॉट स्टॉक था इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट किया था। तो मेरा ये मानना है कि एक बार स्टॉक 315 के आसपास तक आ सकता है, अगर किसी भी तरह की एक गिरावट दिखी तो तब हम प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लेंगे। अब बात करते हैं जिसने डिप पर बाय करना है। देखिए 315 एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख मिलेगी आपको। अगर स्टॉक इसके नीचे चला जाता है तो एक बार 300 के आसपास तक जा सकता है। मैं 300 पर भी आपको बाय करने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि पहले जो हमने पोजीशन ले रखी थी इसी प्राइस पे तो एग्जिट की थी हमने। हमारा प्राइस रहेगा 290 और 280 के बीच में। ऐसा नहीं है कि ये प्राइसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए, जब भी करेक्शन निफ्टी के अंदर 7 से 8% की आई, ये सारे स्टॉक्स आपको काफ़ी नीचे, अपने हाई से 8 से 10% नीचे आराम से मिलेंगे। तो डिप पर बाइंग करने की
स्ट्रैटेजी रखिए और अपने फंड्स को थोड़ा सा संभाल के रखिए गिरावट पर बाय करने के लिए। आईटीसी, देखिए आईटीसी ने आज फिर से एक रिसेंटली हाई भी ब्रेक कर दिया और 250 के आसपास चला गया। आज सारे एफएमसीजी सेक्टर्स में एक अच्छी बाइंग दिखने को मिली थी। तो अब बहुत नीचे की बातें करनी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेंगी। आप कहेंगे देखिए स्टॉक रोज ऊपर के हाई दिखा रहा है और आप हमें नीचे बाय करवा रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन हर चीज़ का एक प्राइस होता है। मानता हूं कि अगर निफ्टी इंडेक्स के कंपैरिजन में देखें तो आईटीसी सेक्टर बहुत अंडर वैल्यू है, आईटीसी बहुत अंडर वैल्यू है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है अगर ये अंडर वैल्यू है तो हम इन्हीं प्राइसेस पे बाय कर लें। देखिए हर आदमी का अपना एक प्राइस होता है बाय करने का। तो जो मैंने अपना एक प्राइस रखा हुआ है, मैंने यहाँ से काफ़ी डिप पर रखा हुआ है, वहाँ पर मिलेगा तो बाय करूँगा, अदरवाइज मैं इसमें हाथ नहीं लगाऊंगा। या ओवरबॉट होगा तो शॉर्ट करेंगे। पहले देखें ओवरबॉट है, अभी गुंजाइश बाकी है, अभी ओवरबॉट इतना नहीं हुआ। जब बॉट होगा तो हम बाय करेंगे। इसको आप एक दूसरे तरीके से भी ट्रेड कर सकते हैं। देखिए ये और उड़ान भरने की तैयारी में है। देखिए यहां से एक बुलिश क्रॉसओवर बन रहा है और वो भी पॉजिटिव साइड पर, एक बड़ी उड़ान के लिए तैयार है। लेकिन मैं इस उड़ान में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। रीजन, मैं अगर आपकी जगह होता या कोई भी इसको ट्रेड करना चाहता तो मैं नीचे की पुटे सेल करके ट्रेड करता कि अगर गिरावट में हमें बाय भी करना पड़े तो कोई चिंता नहीं है, हमें तो हमारे प्राइसेस में मिल जाएगा। लेकिन मेरा प्राइस 233 भी नहीं है, मेरा प्राइस उससे नीचे है जहां मुझे बाय करना है, और वहां पर ऑप्शंस के अंदर इस टाइम प्रीमियम नहीं होगा। अगर गिरावट में 230 से 225 के बीच में मिले तो वहां पर लीजिएगा। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को ने आज एक अच्छा बड़ा बाउंस दिखाया और ये भी एक तरीके से बड़ी उड़ान के लिए तैयार है। आप देखिए मेरे को लगता है कि ये स्टॉक 520 क्रॉस कर सकता है इजीली। तो जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है। और जो इन प्राइसेस पे ऑप्शन बाय करके, देखिए ऑप्शन बाय हैजिंग के लिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग करके ट्रेड नहीं लेना चाहता और थोड़ा सा रिस्क उठा सकता है, वो 490 के आसपास की पुट सेल कर सकता है। और अगर गिरावट आती भी है तो आपको स्टॉक 20 से 25 रुपए नीचे मिलेगा, अगर रिस्क उठा सकते हैं। अदरवाइज आप हाथ मत लगाइएगा, ड्रिप का वेट कीजिए, 480 460 के बीच में मिले तो लीजिएगा। रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी ने अच्छी क्लोजिंग दी है, अब इसे आप लॉन्ग कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है, आप इसे लॉन्ग करके जा सकते हैं। 4900 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, टारगेट होगा 5030 का। सिप्ला, देखिए सिप्ला में मेरी अपनी होल्डिंग भी है, मैंने अपनी पोजीशन बनाई हुई है 914 पर, 914 पर, और कल के सेशन में ली थी। कल आज सुबह तक एक अच्छे प्रॉफिट में थे, 925 के हाइज लगाए, 10 से 11 रुपए मिल रहे थे। लेकिन मेरा मानना था कि 25 अगर दिख गया तो 930 भी दिख सकता है। अगर 930 के ऊपर क्लोजिंग मिलती तो 940 तक हम इमीडिएट जा सकते थे। नहीं मिली, वहां से एक नीचे की क्लोजिंग मिली, तो अभी भी मैं नुकसान में नहीं हूं। मेरी बाइंग 914 की है, क्लोजिंग मिली है 918 के आसपास की, तो अभी हम इसको कैरी करेंगे और वेट करेंगे एक बार 930 क्रॉस होने का। 930 के बाद 940 पर एक बार सोचूंगा एग्जिट होने की। तो जिसने बाय करना है, देखिए स्टॉक सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ने इतना बड़ा बाउंस दिखाया लेकिन ये ट्रेड नहीं चला और लास्ट क्लोजिंग से भी 2 पॉइंट के आसपास नीचे ही क्लोज हुआ है। तो इसीलिए जिसमें पेशेंस है, रिस्क उठा सकता है कम से कम ऑप्शंस के लूज करने का, वही यहां पर बाय करें। अदरवाइज कंफर्म होना चाहते हैं तो 930 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिले तो लॉन्ग करें। भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल में एक फ्री ट्रेड देखने को मिला इंट्राडे में। ये गलती से ट्रेड होते हैं, इसको हम जस्टिफाई नहीं करते। एक फ्री ट्रेड था जिसके अंदर आपको इंट्राडे में 620 का प्राइस देखने को मिला, जबकि ये प्राइस था नहीं। अगर मैं कहूं कि आपको डिप पे मिल गया, ये केवल एक आधे लॉट के अंदर ट्रेड होता है, ये एक ठीक ट्रेड नहीं होता। तो सेबी या एनएसए को भी सोचना चाहिए ऐसे ट्रेड्स के। ये कई स्टॉक्स के अंदर देखिए, यहां भी हुआ, जैसे ये एक ट्रेड हुआ, फ्रीक ट्रेड बोलते हैं, ये कई स्टॉक्स में देखने को मिलता है। तो आप देखिए नीचे इंट्राडे में इतना बड़ा जाके ऊपर आके क्लोजिंग मिली है। तो अब मेरा मानना है कि अगर
क्लोजिंग 700 के ऊपर या और कंफर्म होना चाहते हैं तो 715 के ऊपर मिले तो आप लॉन्ग करिए, फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए और साथ में पुट को बाय कीजिए। अब देखिए भारतीय में से वॉल्यूम्स ही गायब हो गए हैं। आप देखिए जो नॉर्मल वॉल्यूम हुआ करते थे और यहां पर इतने बड़े बड़े वॉल्यूम्स थे, उसके बिल्कुल आधे वॉल्यूम हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या स्टॉक मूव दिखाएगा? तो इसलिए इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलिए जिसने नया ट्रेड लेना है। बजाज फाइनेंस 4 स्टेप्स में धीरे धीरे करके 8000 की तरफ जा रहा है, लेकिन देखिए बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है, एक बाउंस देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरी एडवाइस नहीं होगी कि कोई कॉल बाय करके ट्रेड करे, क्योंकि कॉलों के अंदर इसमें कम से कम 200 से 250 पॉइंट का प्रीमियम रहता है कॉल के अंदर, और आप प्रॉफिट में तब आएंगे जब स्टॉक यहां से 200-250 पॉइंट की मूव दिखाएगा अच्छे प्रॉफिट में। मैं 5-7-10 रुपए के प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। तो इसीलिए अगर कैपिटल है आपके पास, अगर कैपिटल है तो फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिए, या कम से कम यहां से 300 से 400 पॉइंट नीचे की पुट सेल करके भी ट्रेड कर सकते हैं कि अगर कोई गिरावट आ भी जाती है, पहले 300 पॉइंट तक आपको कोई रिस्क नहीं है, उसके बाद भी ऑप्शन का प्रीमियम आपके पास है, उसको भी ऐड कर लें, तो उसके बाद रिस्क शुरू होगा। तो मेरी स्ट्रेटजी तो यही रहेगी लॉन्ग जाने के लिए। और गिरावट आती है तो मुझे तो बाय करना ही था डिप पर, तो तब मैं अपना ट्रेड उस तरीके से लॉन्ग साइड पर बना सकता हूं। लेकिन कोई अगर इस तरीके से ट्रेड नहीं लेना चाहता, वो उसकी चॉइस है। मेरा प्राइस रहेगा बाई करने का, पहले 7300 था, अब मैं अपना थोड़े से टारगेट प्राइस को रिवाइज करता हूं। मेरा बाइंग प्राइस रहेगा 7500 के आसपास का। वहां पर गिरावट आएगी तो वहां पर बाय करूंगा, या ओवर बॉट होगा तो शॉर्ट करूंगा। अभी दोनों ही कंडीशन में वो प्राइसेस नहीं है। अरविंदो फार्मा ने कोशिश की थी, ऊपर निकला, लेकिन आज फिर इसने अपनी एक गिरावट दिखाई और अपनी सपोर्ट को होल्ड किया है। तो अभी कोई चिंता की बात ऐसी है नहीं, जिसके पास लॉन्ग पोजीशन है कैरी कर सकता है। अच्छी क्लोजिंग मिली है, और कल भी हम अपनी ये मूविंग एवरेज के ऊपर ही थे, 730 के ऊपर ही है। तो अभी जिसके पास पोजीशन है या जो ऐड करना चाहता है, 725 तक आप लॉन्ग में रह सकते हैं। 725 के नीचे अगर एक बार क्लोजिंग होती है तो सोचने की बात होगी, लेकिन लेकिन ये कंसोलिडेशन के फेज में चल रहा है अरविंदो फार्मा। और ये देखिए कितने दिनों से, तकरीबन सितंबर पूरा बीत गया, अक्टूबर आधा बीत गया, और 40-45 दिन से इसका कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। जिस दिन इसमें ब्रेकआउट मिला, आप देखिए बहुत शॉर्ट्स बनी हुई है। ये स्टॉक कहां से गिरा हुआ है, तकरीबन 1000 से 700 तक आ गया था, 650 तक 35-40% का एक जो गिरावट दिखी थी, उसमें से अभी हार्डली आप देखिए 70 से 80 पॉइंट की ही उसकी भरपाई हुई है। तो मेरा यह मानना है कि कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है कि हम एक ऊपर का ब्रेकआउट दें। 768 या 770 जैसे ही निकला, वैसे तो यहां से आप बाई करके चल सकते हैं, 765 770 तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करके क्लोजिंग देता है तो एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली दिख सकती है, जो इस स्टॉक को 850 तक इजीली ले जा सकती है। तो ये चॉइस आपकी है कि आपने यहां से बाय करना है या ब्रेकआउट का वेट करना है। अंबुजा, देखिए अंबुजा को मैंने ये कहा है कि 4-5 दिन से थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, और हमारे पास ऑलरेडी इसकी 3 पोजीशन है अलग अलग प्राइसेस की, और एवरेज करके हम एट पार ही खड़े हैं। लेकिन आज के दिन के हिसाब से प्राइस बनता है 412-13 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली 425-435 तक की हो सकती है। तो जिसके पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। हैजिंग के साथ ही पोजीशन को बनाइएगा फ्यूचर्स के अंदर, और पुट बाय करिएगा अपनी पोजीशन को हैज रखने के लिए। और जिसको नया ट्रेड लेना है, 412-13 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो 410 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, तब एक शार्प रनअप 425-35 तक का हो सकता है। इस तरीके से एक तो चिंता नहीं होती कि आपका कोई अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, और दूसरा आपका मार्जिन 1/4 लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में
बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड